आज इस वीडियो के माध्यम से आपको कुछ देने की कोशिश करूंगा। हो सके तो अपने साथ जरूर ले जाना कि एक रोज एक कुमार मिट्टी को रोंद कर चिलम बना रहा था। तभी अंदर से उसकी पत्नी आई और बोली कि आप चिलम मत बनाओ, मटकी बनाओ। तभी कुमार ने मिट्टी को फेंका, रोंदा और मटकी बनाने लगा। तभी मिट्टी में से आवाज आई कि पहले तो कुछ और बना रहा था और अब कुछ और। कुमार ने कहा कि मेरा विचार बदल गया। तभी मिट्टी में से आवाज आई कि अरे पगले, तेरा तो विचार बदला, मेरी तो जिंदगी बदल गई। अगर वो मिट्टी चिलम बनती तो पूरी जिंदगी खुद जलती और औरों को भी जलाती। वो मटकी बनी, खुद भी शीतल रहेगी और औरों को भी शीतल रखेगी। याद रखिए, आपकी एक सोच किसी की जिंदगी बदल। इंसान का इंसान से विश्वास कम हुआ तब जाकर दरवाजे का जन्म हुआ। उस विश्वास पर और आघात हुआ तब जाकर कहीं ताले का जन्म हुआ। जब विश्वास पूरी तरह मर गया तब जाकर कहीं सीसीटीवी कैमरे का जन्म हुआ। अगर सहमत हो तो शेयर जरूर करना। 1000 फेसबुक फ्रेंड, 25 व्हाट्सएप ग्रुप होने के बाद भी जब उस शख्स को हार्ट अटैक आया तब हॉस्पिटल के बाहर उसके माँ बाप, उसकी बीवी, उसके बच्चे और उसके भाई बहन ही खड़े थे, जिनके लिए उसके पास बिल्कुल भी वक्त नहीं था। काल्पनिक दुनिया से बाहर निकलिए और अपने परिवार को वक्त दीजिए, क्योंकि मुश्किल वक्त में आपका परिवार ही आपके साथ खड़ा रहेगा। हमारी आंखें अक्सर वही लोग खोलते हैं जिन पर हम आंख बंद करके भरोसा करते हैं। नहाकर गंगा में सारे पाप धो आया, फिर वही धोए हुए पापों का पानी अपने साथ गड़े में भर लाया। वारे इंसान, तेरा सलीका समझ में ना आया। कभी घमंड मत करना अपनी मोहब्बत पे यारो, तुमसे बेहतर मिलने पर तुम ठुकरा दिए जाओगे। कामयाब होने पर मिठाई मांगने वाले वही लोग होते हैं जो आपके बुरे वक्त में आपका हाल पूछने तक नहीं आते। मर्द को नजर हटानी नहीं और औरत को जिस्म ढकना नहीं, लेकिन भाई साहब इज्जत दोनों को चाहिए। आंसर कमेंट बॉक्स में बताना कि अगर मंदिरों में से दान पेटी को हटा दिया जाए तो दुखी कौन होगा, भगवान या फिर पुजारी। वक्त की धूप में पकी हुई चीज वाकई में बेशकीमती होती है, तभी तो अंगूर से ज्यादा कीमत किशमिश की होती है। नाम और बदनाम में क्या फर्क होता है? नाम हमें खुद कमाना पड़ता है, बल्कि बदनामी लोग हमें कमा कर देते हैं। जरूरी नहीं कि जिनमें सांसें ना हो वही मुर्दे हैं। मुर्दे तो वो भी होते हैं जिनमें इंसानियत नहीं होती। देश हमारा कुछ इस कदर बदल रहा है जहाँ लोग कुत्तों को चराने में गर्व और गाय को चराने में शर्म करते हैं। अगर मेरी बात से आप सहमत हो, वीडियो को शेयर जरूर करना। ये 2 लाइनें दोस्तों के नाम कि किसी रोज याद ना कर पाऊं तो खुद गर्ज ना समझ लेना है दोस्त। दरअसल छोटी सी जिंदगी है और परेशानियां बहुत है। मैं भूला नहीं कि मेरे बड़े अच्छे दोस्त थे इस जमाने में, लेकिन जिंदगी उलझी पड़ी है तो बस 2 वक्त की रोटी कमाने में। जब तालाब भरता है तब मछलियां चींटियों को खाती है, और जब तालाब खाली होता है तब चींटियां मछलियों को खाती है। वक्त सबका आता है, बस अपनी बारी का इंतजार करे और आगे बढ़े। तिनके तिनके में बिछड़ते चले गए, तन्हाइयों की गहराइयों में उतरते चले गए, और हर शाम रहता था मुझे जिन दोस्तों का इंतजार, एक एक करके सब बिछड़ते चले गए। कुछ हार गई तकदीर तो कुछ टूट गए सपने, कुछ किया गैरों ने बर्बाद तो कुछ भूल गए मेरे अपने। अच्छे वक्त में सब साथ रहते हैं, बुरे वक्त में सब छोड़कर चले जाते हैं, और ऐसे ऐसे लोग छोड़कर जाते हैं कि हमें भरोसा भी नहीं होता कि ये भी हमारे साथ ऐसा कर सकता है। अजीब बात है, माए बेटा खो रही है और बाप हिम्मत। लड़के मर जाते हैं अब भरी जवानी में।
रख दिया हमें छाँव में, खुद जलती रही कड़कड़ाती धूप में। मैंने देखा एक फरिश्ता अपनी माँ के रूप में। मेरी माँ मेरा रब जी दी कुखों होया पैदा, ओने जिंदगी जीउण दा सिखाया एको कायदा। मोहब्बत अगर सच्ची होगी तो एक ना एक दिन जरूर मिल जाएगी। लानत है उस इंसान पर जिसने ये बात कही थी। अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दीजिए, वरना ये आपके अंतिम संस्कार में भी शामिल नहीं होंगे। मजाक नहीं, भयंकर कलयुग चल रहा है। पैसा बड़ी ही अजीब चीज है। इसके होने या ना होने से रिश्ते की औकात पता चल जाती है। जिसने कभी सुकून ना पाया वो बाप है, दिन रात जिसने खुद को जलाया वो बाप है। और माना कि प्यार से रोटियां पकाकर खिलाई माँ ने, मगर रोटियां कमाकर जो लाया वो बाप है। आज एक लाइक पापा के लिए हो जाए। हम वो आखिरी पीढ़ी हैं जिनकी माओं का कोई सोशल मीडिया अकाउंट नहीं है। हम वो आखिरी पीढ़ी हैं जिनकी माओं का सेल्फी लेने का कोई शौक नहीं है। हम वो आखिरी पीढ़ी हैं जिनकी माओं को ये तक नहीं पता कि स्मार्टफोन के लॉक कैसे खुलते हैं। हम वो आखिरी पीढ़ी हैं जिनकी माओं ने बहुत ही कम सुख सुविधाओं में गुजारा किया है, वो भी बिना किसी शिकायत के। हम वो आखिरी पीढ़ी हैं जिनकी माँ इतनी मासूम है। अगर माँ से प्यार करते हो तो कमेंट में लव यू मॉम जरूर लिखना। क्या आप जानते हो नाखून को काटते वक्त खून क्यों नहीं आता? चलिए मैं आपको बताता हूँ। नाखून को काटते वक्त खून इसलिए नहीं आता क्योंकि उसका नाम ही नाखून होता है। बताया ना, बचपन से जीनियस हूँ, लेकिन मैंने घमंड कभी नहीं किया। सदका भी दे दिया, नजर भी उतार दी, दौलत सुकनो चैन की सब मुझ पर वार दी। मैंने तो कल शाम मजाक में यूं ही कह दिया कि मेरी तबीयत खराब है। मेरी माँ ने पूरी रात दुआओं में गुजार दी। एक मासूम बच्चे ने अपनी माँ से पूछा कि माँ तुम मुझे कब तक अपने कंधों पर सोने दोगी? इस बात पर माँ का जवाब गौर से सुनिएगा। माँ ने कहा कि जब तक लोग मुझे अपने कंधों पर ना उठा ले, मैं तुम्हें तब तक अपने कंधों पर सोने दूंगी। याद रखना, माँ से ज्यादा हमें कोई प्यार नहीं कर सकता, और माँ के प्यार की जरूरत हमें जिंदगी के हर मोड़ पे पड़ती है। कदम जब चूम ले मंजिल तो जज्बा मुस्कुराता है, लेकर चलो माँ की दुआ तो रास्ता मुस्कुराता है। और किया नाराज बच्चे ने माँ को और हंसकर बोला, ये तो माँ है जनाब, माँ का तो गुस्सा मुस्कुराता है। और फरिश्ता देखकर बोला कि खुशियों का संदूक क्या खोलूं, माँ की दुआ लाया है ये, इसका तो बक्सा मुस्कुराता है। अगर माँ से प्यार करते हो तो कमेंट में लव यू माँ जरूर। माँ से प्यार करते हो तो ही वीडियो देखना, वरना स्लाइड कर देना। कि माँ की लोरी, वो दूध की कटोरी, वो हाथों की थपकी, वो नींद की झपकी, वो दूर से रोने पर माँ का आना, याद आता है माँ आज तेरे हाथों का खाना। अगर माँ से प्यार करते हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना। जो मुस्कुरा रहा है उसे दर्द ने पाला होगा, जो चल रहा है उसके पाँव में छाला होगा। बिना मेहनत के कुछ नहीं मिलता जिंदगी में, जो दिया जलेगा उसी में ही उजाला होगा। उदास होने के लिए उम्र पड़ी है, नजर उठा सामने तेरी जिंदगी खड़ी है। अपने होठों से इस हंसी को ना जाने देना, तेरी इसी मुस्कुराहट के पीछे तो पूरी दुनिया पड़ी है। घर बैठे शिकायतें करने से कुछ नहीं होगा मेरे दोस्त। उम्र चाहे जो भी हो, कमाना पड़ेगा। और तू तो लड़का है, तुझे कमाने के लिए अपना ही घर छोड़कर बाहर जाना पड़ेगा। सामने वाला पूछता है कैसे हो, हम कहते हैं कि हम ठीक है। फिर हम पूछते हैं कि तुम कैसे हो, वो हमसे कहता है कि मैं भी ठीक हूँ। वास्तव में इन दो लाइनों का सीटी स्कैन किया जाए तो हजारों गम, लाखों ख्वाहिशें और अनगिनत टूटे हुए सपने मिलेंगे, और इन सब पे मैं ठीक हूँ कि चादर ढकी मिलेगी। हमारी राशि क्या है इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। जिसकी कन्या राशि है वो भी बिना कन्या के घूम रहा है, और जिसकी सिंह राशि है वो भी कुत्ते से डर के भाग रहा है। क्या फर्क पड़ता है?
मायके जाते वक्त शायद ही कोई सास अपनी बहू के हाथ में खर्चे के लिए कुछ पैसे रखती होगी, लेकिन मायके से लौटते वक्त हर माँ अपनी बेटी के हाथ में कुछ ना कुछ पैसा रख देती है। मैंने सही कहा या गलत, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना।